साथियों, मोदी सरकार ने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को बड़ी सौगात दी है। आज शनिवार 18 अप्रैल को मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में 2% डीए के ऊपर मोहर लगा दी, जिसका इंतजार पिछले कई दिनों से करोड़ों कर्मचारी पेंशनर कर रहे थे। आप पिछले दिनों से देख भी रहे होंगे कि 8वां वेतन आयोग को जो सुझाव देने थे केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठनों को, वो सुझाव ना देके वो मोदी सरकार और वित्त मंत्रालय को चिट्ठियां लिखने लग गए कि 2% डीए की घोषणा मोदी सरकार क्यों नहीं कर रही। ऐसा पिछले 15 सालों में अभी तक नहीं हुआ। तो साथियों, देर से आए सवेर आए और आज मोदी सरकार ने 2% डीए का ऐलान कर दिया और आज शनिवार को कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। आप सोच रहे होंगे कि यह कैबिनेट मीटिंग डीए का ऐलान करने के लिए बुलाई गई थी। नहीं, संविधान संशोधन विधेयक कल मोदी सरकार का गिर गया। उसी के ऊपर कैबिनेट की मीटिंग होनी थी कि अब देश की जनता तक क्या पहुंचाना है, कैसे देश की जनता के दिमाग में कौन सी बात डालनी है। तो चलो भाई, विधेयक गिरा, 2% डीए की भी घोषणा हो गई। साथियों देखो, मैं बड़े हाथ जोड़ के बड़ी रिक्वेस्ट से आप लोगों से विनती करता हूं, क्योंकि कई महीनों से आप महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे थे। अब महंगाई भत्ता का ऐलान भी हो गया। आने वाले समय में 4 महीने का एरियर भी मिलेगा। आपका वेतन और पेंशन भी बढ़ेगी। अब मेरी विनती यह है कि इस डीए का, इस महंगाई भत्ते का इस्तेमाल बड़े सोच समझ के करना। ऐसे नहीं है कि आप इधर उधर इस पैसे का इस्तेमाल कर दो। अब मेरा कहना यह है कि आप इस पैसे से कोई हेलीकॉप्टर खरीद लेना, कोई अच्छी खेती की जमीन खरीद लेना, हो सके तो कोई कारखाना लगा लेना, या फिर बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेज देना। मतलब इतना पैसा, 2% डीए की बढ़ोतरी। साथियों, शनिवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग के में 2% डीए का ऐलान किया गया और कल संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया। आप देखो, टाइमिंग देखो। अब जो मीडिया को इन्होंने देना है वो दे दिया कि इसके ऊपर बात करो कि महंगाई भत्ते का ऐलान कर दिया, सैलरी बढ़ गई, वेतन बढ़ गया, बल्ले बल्ले होगी, लग गया जैकपॉट। देखो किस तरह से, कहां से कहां हर चीज को घुमाते हैं, किस चीज को कैसे घुमाते हैं। साथियों, ये संविधान संशोधन विधेयक 131वां गिर गया। आप लोगों को यह नहीं पता होगा कि अगर ये नहीं गिरता तो पिछले दरवाजे से सत्ता में रहने का एक इनका मकसद था। क्यों? क्योंकि 131वां संविधान संशोधन, इसके जरिए लोकसभा जो 543 सीटें हैं उनको बढ़ाकर 850 करने की थी। साथ ही परिसीमन संशोधन, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन भी इससे जुड़े होने के कारण हटा लिए गए। अब ये जो कह रहे हैं, अब उस पे चलो कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम महिलाओं को बराबरी में लेके आना चाह रहे हैं, हम महिलाओं को समानता देना चाहते हैं। साथियों, अच्छी बात है, पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में ही पास हो चुके हैं। तुम 543 सीटों पे तो उनको
रिजर्वेशन दो 33%। नहीं, क्योंकि कोई भी नेता अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है भाई। जब 543 पहले से ही सीट है, उसमें रिजर्वेशन दे दो 33%। पर क्या कोई नेता छोड़ेगा अपनी सीट? अब जो लोकसभा उसकी बाउंड्री भी होगी, कहां पे क्या लगाया जाएगा, कहां पे क्या लगाया जाएगा। मतलब ये एक तरह से अगले 50 साल तक सत्ता में रहने का एक अलग से दरवाजा खोल रही। कोई मतलब नहीं है कि महिलाओं का ये सम्मान करते हैं। अगर महिलाओं का सम्मान करते हैं तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पास हो चुका है, आज तक 33% रिजर्वेशन दे ही नहीं रहे। क्योंकि कोई भी नेता अपनी सीट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप चाहे राज्यों में जाओ चाहे केंद्र में जाओ, आप जो नेता देख रहे हैं उसमें 70% ऐसे होंगे जो दादा लाई राजनीति में, उनका रोजगार ही राजनीति, तो वो क्यों छोड़ेंगे अपनी सीट? ये है इसका। साथियों नमस्कार। 2% डीए महंगाई भत्ते का ऐलान हो गया। अब मजे ही मजे लो और इस पैसे को बड़े अच्छे तरीके से खर्च करना।